सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। देखिए, ये कुंडली हमारे पास कल मैसेज आया था। तो अभी पिक्चर आई है दृश्यम, उसका सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट वाली देखी थी, बहुत बढ़िया मूवी थी। उसमें एक्ट्रेस है तब्बू। हाँ, ये अच्छी एक्ट्रेस भी थी पुरानी। तो उन्होंने हमसे कहा, बॉम्बे से किसी का मैसेज पड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आप तब्बू की कुंडली आपने नहीं देखी, भूल गए आप। तो हमको याद आ गया, हमने कहा इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, इनकी कुंडली पढ़ी जाए। तो हमने पता होता लगवाई। ये पढ़िए जरा कुंडली, देखिए। तो बॉलीवुड की हीरोइन है तब्बू। हाँ। तो तब्बू की जन्म कुंडली मकर लग्न है और वृषभ राशि है ना। तो सबसे पहले आयु की गणना कर लेते हैं। लग्नेश शनि स्थिर में है और अष्टमेश का सूर्य चर में है, मध्य हो गई। लग्न चर में है, चंद्रमा स्थिर में है, मध्य हो गई। शनि चर में है, शनि स्थिर में है, चंद्रमा स्थिर में है, अल्पायु हो गई। तो दो तरह से मध्यायु का कालखंड है। तो तब्बू की जन्म कुंडली मध्यायु के कालखंड में है। अब इसमें राजयोग देखे जाएं। लग्नेश शनि इनका पंचम घर में आया है ना, ये राजयोग यहाँ देगा। अब ये शनि यहाँ पे उच्चाभिलाषी है। तुला इसकी उच्च राशि है, 5 राशि पीछे वृषभ में बैठा है। तो एक ये लग्नेश पंचम घर में, ये राजयोग हुआ। पंचमेश का शुक्र अपने से 7वें लाभ भाव में बैठा है शुक्र, और उच्चाभिलाषी है, मीन इसकी उच्च राशि 4 राशि पीछे वृश्चिक में बैठा है। ये शुक्र पंचम घर को देख रहा है, इसलिए पंचम घर को बलवान करेगा, मगर कोई राजयोग नहीं बनाएगा। भाग्येश इनका बुध लाभ भाव में गया, और बुध ये नीचाभिलाषी जाएगा, मीन इसकी नीच राशि है और 4 राशि पीछे है, वृश्चिक में बैठा है, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। चतुर्थेश का मंगल इनका धन भाव में गया, और ये नीचाभिलाषी है मंगल। कर्क इसकी नीच राशि है और 5 राशि पीछे बैठा है कुंभ में, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। सप्तमेश का चंद्रमा इनका आया उच्च का पंचम घर में, ये एक राजयोग देगा चंद्रमा। दशमेश का शुक्र इनका लाभ भाव में गया और उच्चाभिलाषी है, मीन इसकी उच्च राशि है, 4 राशि पीछे बैठा है, तो ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। तो कुल मिलाकर के 2 राजयोग है ना। एक लग्नेश पंचम में शनि चंद्रमा और उच्चाभिलाषी, और दूसरा सप्तमेश चंद्रमा उच्च का। ये 2 राजयोग देखिए, 2 राजयोग बने। अब धन भाव देखो, तो धन भाव का मालिक मंगल इनका, अरे शनि यहाँ एक राजयोग कारक ग्रह है, पंचम घर में बैठा है ना, उच्चाभिलाषी। तो धन की स्थिति इनकी बहुत बलवान है ना। और चतुर्थेश मंगल है, वहां बैठा हुआ है तो नीचाभिलाषी मंगल। कर्क इसकी नीच राशि, 5 राशि पीछे बैठा है, लेकिन ये पैतृक रूप से धनवान होंगी। हाँ, ठीक थी, मतलब हाँ। ये आपको पता है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, हो सकता है आपको भी ना पता हो। ये शबाना आजमी के परिवार की थी। हाँ, जो भी हो। तो पैतृक रूप से धनवान होनी चाहिए। धन की स्थिति हो गई। पति भाव देखो, तो पति का मालिक चंद्रमा इनका यहाँ पंचम घर में उच्च का बैठा है, ठीक है। तो पति के घर में केतु बैठा और राहु की यहाँ दृष्टि आ रही है। थोड़ा सा विवाह बाधा योग इसमें दिखाता है, लेकिन गुरु की भी यहाँ 9वीं दृष्टि आ रही है उच्च की। गुरु की 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि गई पराक्रम घर पे, मीन राशि पे स्वग्रही। 7वीं दृष्टि आ गई पंचम घर पे, 9वीं दृष्टि आ गई यहाँ पति के घर पे उच्च की। तो पति का घर भी ठीक ठाक है ना, थोड़ा देरी से विवाह होने का स्वभाव है। अब इनकी शादी ब्याह तो हमको पता नहीं कि, और संतान भाव भी ठीक है कि नहीं की। ये संतान भाव भी ठीक ठाक है, बस संतान पे 1 2 3 4 मंगल की दृष्टि आ रही, ये थोड़ी सी, और राहु मंगल की दृष्टि आ रही संतान भाव पे, ये और चंद्रमा पे भी आ रही है।
है ना, राहु मंगल की 1 2 3 4। तो ये दृष्टि पति को भी डिस्टर्ब करेगी, अच्छा, विवाह बाधा योग बनाएगी, और संतान भाव को भी डिस्टर्ब करेगी, अच्छा, है ना, और स्वयं को भी डिस्टर्ब करेगी। क्योंकि शनि चंद्रमा पर जब राहु मंगल का कॉम्बिनेशन होगा तो इनको शारीरिक रोग होने की बहुत संभावना बनेगी जीवन में, बार बार, अच्छा, कई बार ये शारीरिक रूप से हाँ, बीमार होने की स्थिति, अच्छा, है ना, स्वास्थ्य प्रभावित होने की स्थिति इसमें दिखाता है। और विशेष करके डिप्रेशन और न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम। हाँ, ये तो सही है। हाँ, तो ये चीज इनके साथ है। करियर के मामले में देखो तो शुक्र इनका लाभ भाव में स्थिर राशि में है, उच्चाभिलाषी है। करियर इनका स्थिर रहेगा, चलता रहेगा, करियर में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। बस अष्टमेश सूर्य यहाँ आ गया 10वें घर में, है ना, ये थोड़ी सी समस्या खड़ी करेगा यहाँ पे। कभी कभार करियर में बीच में लंबा ब्रेक होगा, ये तो हो जाता है ना। और हमें याद है कि ये पहले फिल्मों में बहुत आई थी, बीच में इनका ब्रेक हो गया, बहुत लंबा ब्रेक हुआ, है ना। अब इन्होंने फिर शुरू की सेकंड इनिंग, तो वही ये सूर्य जो है ब्रेक दिखाता है यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक चीज रही कि ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं कि जो बहुत तैयार आर्टिस्ट हैं ये, लेकिन ये सुपरस्टार नहीं बन पाई। और इनके मुकाबले में ऐसे एक्ट्रेसेस हैं, हम आपको नाम बता देंगे तो आप कहेंगे कि हाँ वो एक्टिंग नहीं कर पाती। वो सूर्य के कारण है। सूर्य यहाँ नीच का बैठा है 10वें घर। सूर्य 10वें घर में नीच का बैठा है, इसलिए कर्म क्षेत्र में इनको वो सफलता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। हाँ। मतलब ये बहुत ज्यादा तैयार तो होंगी ही। कारण यह है कि शनि है, शनि चंद्रमा के साथ है। एक तो ये विष योग बनाता है, दूसरा बहुत विवेकशाली भी बनाता है। बुद्धि विवेक बहुत होता है ऐसे लोगों के पास शनि चंद्रमा का जब कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और शनि चिंतन का कारक है, विचार करने का। तो विष योग तो बनाता है, तो विष योग इनका पति भाव को नुकसान करेगा और संतान भाव को नुकसान करेगा और इनके स्वयं को नुकसान करेगा। तो ये चीज है इसमें। बाकी हमारे हिसाब से तो ये स्टार इस वजह से नहीं बन पाई, सूर्य की वजह से। सूर्य यहाँ नीच का बैठा हुआ और अष्टमेश होकर के नीच का बैठा है ना। ये इनके लिए समस्या हो गई यहाँ पे। अच्छा, वो एक फॉर्मूला है पुराना कि चंद्रमा और सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, कितने % सही है वो? ये दोष तो लगेगा ही, लेकिन जब आयु की गणना होती है, अच्छा, तब की बात होती है, उस केस में देखा जाता है कि चंद्रमा सूर्य। बाकी वो अष्टमेश है, काम तो करेगा ही ना। अष्टमेश है भाई, अशुभ भाव का मालिक है ना, 6 8 12 में से। तो अष्टमेश है तो इसका मतलब है कि 10वें घर में बैठा है, तो ये यहाँ पिता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। 10वें घर में नीच का पड़ा हुआ है नी, अपने करियर में भी डिस्टर्बेंस, लंबा गैप करेगा। ठीक है, तो ये समस्याएं सूर्य के कारण। और ये राहु जब कुंडलियों में लग्न में बैठे रहते हैं, तो इनका असर जो है शरीर पर ज्यादा रहता है। हाँ, शरीर पर रहता है। और खास करके जो शरीर के मालिक को भी राहु देख रहा है 5वीं दृष्टि से, शनि को, है ना। और मंगल भी देख रहा है, तो राहु मंगल जब यहाँ कंबाइंड करेगा, शनि पे दृष्टि डालेगा, तो सीधी सी बात है कि न्यूरोलॉजी के प्रॉब्लम, डिप्रेशन की शिकायत, है ना, ब्लड में इन्फेक्शन वगैरह, ब्लड में इन्फेक्शन, चंद्रमा कारक वहां साथ में बैठा है। और चंद्रमा लीवर का भी कारक है। अच्छा, है ना, लीवर से संबंधित समस्याएं होना। तो ऐसे लोगों को जो है अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। हाँ, अल्कोहल से खान पान थोड़ा नियमित होना चाहिए, है ना। ज्यादा फास्ट फूड खाने पे समस्याएं खड़ी होंगी, ज्यादा अल्कोहल या ड्रिंक करने पे समस्याएं खड़ी होंगी, है ना। ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, ये तो चलिए इनकी कुंडली की बात हुई। एक चीज हम एक विचार कर रहे थे ऐसे ही कि ये जैसे ज्योतिष विज्ञान का जब आविष्कार हुआ होगा, कभी तो कोई पहला आदमी जैसे अग्नि का आविष्कार किया, तो किसी ने तो दिमाग लगाया होगा ये कि ये चक्र बनाते हैं, 12 राशियां, 9 ग्रह। उसके बाद इनका फलादेश कैसे डिसाइड किए होंगे कि सूर्य से ये चीज पॉसिबल है, शनि से ये पॉसिबल है, क्या सोचे? इसमें हजारों वर्ष तक शोध किया ऋषियों ने, है ना। पहले तो एस्ट्रोनॉमी पे शोध किया, नक्षत्र, बांस की बड़ी बड़ी नलिकाएं बना करके, है नी,
और उसके द्वारा वो हर ग्रह नक्षत्र को देखा करते थे कि कब मूवमेंट किधर हो रहा है, कितना टाइम लग रहा, समय लग रहा है। और उसको कई पीढ़ियों तक उसका डेटाबेस बनाया, कई पीढ़ियों तक वो बनाया। तो पहले तो एस्ट्रोनॉमी पे काम चला, सिद्धांत बना। अच्छा, है ना? सिद्धांत बना, ठीक है। इसके बाद जब सिद्धांत पूरा कंप्लीट हो गया तो सूर्य सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ना? सूर्य सिद्धांत कि सूर्य का ये जो तारामंडल है, 9 ग्रह हैं, 7 ग्रह, इनका कैसे काम होता है। तो जब सिद्धांत तैयार हो गया तो आगे के ऋषियों ने, है ना, उसके बाद के ऋषियों ने फिर उस पर संहिता पे काम किया। तो संहिता का अर्थ होता है कि इन सारे जो आकाश में आकाश गंगा और इसके सारे जो ग्रह और ये तारे हैं, इनका इस पृथ्वी के साथ क्या संबंध है। अच्छा, इनका मूवमेंट कैसे होता है। अच्छा, है ना? क्योंकि पृथ्वी भी घूम रही है, सारे ग्रह भी घूम रहे हैं, तो इनके मध्य ये जो सामंजस्य है ये कैसे होता है, कैसे ऋतुएं बनती हैं, है ना, जाड़ा गर्मी वर्षा। तो इस पे काम हुआ संहिता पे। और इन ग्रहों का यहाँ पे प्रभाव क्या पड़ता है पूरी प्रकृति पर, पृथ्वी पर। फिर संहिता जब तैयार हो गई तो फिर होरा शास्त्र बाद के ऋषियों ने इस पे काम किया कि अब इन ग्रहों का प्रभाव यहाँ के जीव जंतुओं और वनस्पतियों पे क्या पड़ता है। अच्छा, तो उसमें मुख्य रूप से तो जीव ही लिए गए। प्राचीन ग्रंथों में घोड़े, हाथी सबके आयु की गणना है, लिखी हुई है। हाथी इतने साल होते हैं, कछुआ इतने साल। तो लेकिन मुख्य रूप से मनुष्य की गणना की गई कि इन ग्रहों का इन मनुष्यों पे क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो वो आया होरा शास्त्र। अब जब होरा शास्त्र पूरा कंप्लीट हो गया कि चलो भाई ये प्रभाव पड़ता है ना, तो उसको यहाँ पे रिसर्च किया गया, देखा गया, है ना, कि कोई व्यक्ति जैसे हड्डियों से कमजोर है, ठीक है, तो क्यों है, सूर्य हड्डी का कारक है ना। तो ऋषियों ने उस पर रिसर्च किया कि देखा होगा कि जो लोग कंदराओं में रहते हैं, सूर्य की रोशनी नहीं पाते हैं, उन्हीं की हड्डियां कमजोर होंगी, है ना। तो बहुत सारे पीढ़ियों तक के शोध होते रहे। फिर इन ग्रहों के 7 ग्रहों के 9 ग्रहों के प्रभाव मनुष्य पे गणना किए गए, ये होरा शास्त्र लिखा गया। फिर होरा शास्त्र में ही इनके निदान ढूंढे गए। अच्छा, तो निदान में चूंकि वेदों में पूजा का विधान है, शिव जी की, विष्णु जी की और उनकी दुर्गा जी की, है ना। तो फिर ये देखा गया कि पूजा करा करके लोगों को देखा गया कि इसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो वैदिक जो वेदों में मंत्र दिए हुए हैं, उन मंत्रों को ऋषि लोग सिद्ध कर देते थे, सिद्ध कर लेते थे। उसमें से उसकी रोग से संबंधित एक मंत्र उसको बता दिए कि जाओ इसकी पूजा करो, मंत्र की जाप करो इसका, और उस ग्रह से संबंधित मूर्ति बनवा करके उसकी पूजा पाठ करो। तो उसमें ठीक होने लगे लोग, क्योंकि मंत्र सिद्ध होते थे। तो फिर उन्होंने फिर होरा शास्त्र में ही इनके उपाय का विधान बनाया कि किसी पीड़ा के कारण, तो उसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक जो भी कष्ट थे उनके निवारण हेतु इन 9 ग्रहों के पूजा का विधान बनाया ये। और पुराने जमाने में ज्यादातर जो पूजाएं की जाती थी उसमें 9 ग्रह शांति पूजा जरूर की जाती। हाँ, 9 ग्रह तो आज भी करते हैं। आज कथा भागवत भी जो करता है तो 9 ग्रह का वो मंडल बना करके ने, संक्षिप्त सी पूजा होती है हर काम में। कथा भागवत, शादी विवाह सब में 9 ग्रहों की पूजा होती है, आज भी होती है। लेकिन तब स्पेशली किसी रोग के प्रभावित व्यक्ति को उस ग्रह से संबंधित पूजा कराई जाती थी, मंत्रों का जाप कराया जाता था, ये चीज। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे ये कुंडली का जो विज्ञान है, ये विज्ञान ये बताता है कि इंसान का भाग्य कैसा है ना, उसका समस्या। कुंडली 12 भाव हैं। 12 भागों में किसी मनुष्य का जो भी जीवन है 100 वर्ष का, है ना। पहले विंशोत्तरी 120 वर्ष की थी। अब ये मान्यता है कि आदमी 100 वर्ष उसकी अधिकतम आयु मानी गई कलयुग में।
तो 100 वर्ष की आयु मान करके देखो ये 12 इसके कालखंड बना है। इसका मतलब ये पूरा एक मनुष्य का पूरा जीवन है 100 साल का। हाँ, तो यहाँ तो लग्न में जन्म हो गया, लग्न जन्म हो गया। दूसरा घर इसका कुटुंब हो गया, परिवार है ना। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का हो गया। चौथा घर इसकी माता का हो गया। पांचवा घर इसकी विद्या बुद्धि विवेक और संतान का हो गया। छठा घर रोग ऋण शत्रु का हो गया। सातवां घर पत्नी का हो गया, है ना, व्यापार का हो गया, यात्रा का हो गया। आठवां घर इसकी आयु का हो गया, है ना, मृत्यु का। नवां घर इसका भाग्य का हो गया। 10वां घर इसका पिता का हो गया, व्यापार का हो गया और नौकरी का हो गया, है। तो व्यापार यहाँ से नहीं, व्यापार 7वें घर से लिया जाता है। यहाँ नौकरी और पिता, है ना, और सामाजिक प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, ये सब 10वें घर से देखी गई। और कर्म, जो वो कर्म करेगा, फिर इसके बाद इस कर्मों का जो फल है वो लाभ भाव में आएगा। जितना वो जीवन में कर्म करेगा उसका जो फल प्राप्त होगा वो इस लाभ भाव में होगा। और ये 12वां घर अंतिम अवस्था का है, बुढ़ापे का, है ना। तो मृत्यु यहाँ से होगी, तो रोग यहाँ से पकड़ेंगे बुढ़ापे में, जर्जर यहाँ से शरीर होगा, है नी, वो अल्लाह करके यहाँ पे मृत्यु दे देगा। ये 2 मार्केस बताए जाते हैं, सेकंड हाउस और 7वां घर। दूसरा घर, 7वां घर, ये 2 मार्केस बताए जाते हैं। जब ये 2 मार्केस न बनते हो तो 12वें घर को मार्केस बताया जाता है। जब ये भी न बने तो 6ठे घर को मार्केस बताया जाता है। जब ये भी न बने तो फिर 8वां घर ही मृत्यु का कारण होता है। ये इस तरह से। चलिए, ये तो खैर जो है शास्त्रीय ज्ञान है। हाँ। ये तो हर आदमी को कहीं ना कहीं मिल जाता है। हम कुछ सवाल पूछने जा रहे थे कि जैसे कोई इंसानी बच्चा पैदा हुआ तो कुंडली खुल गई, ग्रह दशाओं के हिसाब से उसका प्रेडिक्शन शुरू हो गया। जब उसकी मृत्यु हुई कुंडली क्लोज हो गई। अब हमारा सवाल ये है कि ये जो पैदा हुआ है जीव, उसके बाद ये गायब हो गया यहाँ से, मृत्यु हो गई जिसको बोलते हैं, तो ये कहाँ से आता, कहाँ चला जाता है? इसकी चर्चा किसी विज्ञान में नहीं होती। विज्ञान नहीं है, वेदों में है, पुराणों में। क्या है इसके सारे जीव एक ही स्थान से आते हैं। प्रारंभिक जब सृष्टि की रचना हुई होगी तो परमात्मा ने ही सब जीवों को बनाया। सारी सृष्टि बनाई, जीव बना दिए। फिर जो ब्रह्म का लोक है ना, ब्रह्म का लोक, जिसके अधिपति आदि शक्ति दुर्गा जी, है ना, और ब्रह्म है, परात्पर शिव जिनको कहते हैं, परमात्मा परात्पर शिव, ब्रह्मलोक। वहां से सब जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। अच्छा। तभी तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देते समय कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत सारे लोग पुनरावर्ती हैं। यानी ब्रह्मलोक से नीचे जो भी लोग हैं, पाताल तक, है ना, स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, है ना, और नीचे पृथ्वी के नीचे जो 7 लोग हैं, ये सब पुनरावर्ती है। मतलब इसमें आवागमन होता रहता है ना, अनंत काल से अनंत काल तक होता रहेगा जन्म मरण का चक्र, है ना। तो ये सारी आत्माएं, अब ब्रह्म का क्या नियम है कि पहले तो ये जीव, जैसे यहाँ से किसी की डेथ हुई तो ये सबसे पहले जाता है धर्मराज के पास, है ना, जिनको यमराज कहते हैं देसी भाषा में, उनका नाम है धर्मराज। वो उस जीव के कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त उनके यहाँ है नहीं, उनके अकाउंटेंट, कहानी में है, उनके अकाउंटेंट हैं वो, पुराणों में है, सारी अकाउंटेंसी वही देखते हैं, सारी अकाउंटेंसी वही देखते हैं। तो सब जीवों का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास होता है ना। वो सब जीवों को यमराज को, धर्मराज को बताते हैं कि देखो इस जीव ने इतने पुण्य किए, इतने पाप कर्म किए। उसके आधार पर धर्मराज उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। ठीक है, गरीब के घर में, अमीर के घर में, है नहीं, और ये जो पशु पक्षी में जाना, जलचर, नभचर, तो ये
इस तरह से ये आवागमन का पूरा चक्र चला करता है। तो 84 लाख योनियां बताई गई, 4 खानियां है न? नभचर, जलचर है न? और स्वेदज स्वेदज, उद्भिज है न? और नभचर, ऐसे कुछ है, 4 हैं, 4 तरह के उसकी कैटेगरी बांटी गई। अच्छा। उसमें 84 लाख योनियां बताई गई, 84 लाख प्रकार के जीव। अच्छा। तो 84 लाख का चक्र पार करके कोई आत्मा तब मनुष्य शरीर प्राप्त करती है। तो मनुष्य शरीर जब प्राप्त कर लेती है तो वो मिलता इसलिए है ताकि वो भगवान की भक्ति करके मुक्त हो जाए, है ना। तो वो तो कोई करता नहीं, वो माया वो पीछे लगी हुई, वो लपेटती रहती है, जन्म मरण के चक्र में डालती रहती है। माया और काल 2 आत्मा के सबसे बड़े दुश्मन समझो। माया उलझाती है, सारे जीवन भर भुलावा रखती है कि ये है सब बढ़िया सुख है, खान पान का, रहने का, एयर कंडीशन में बढ़िया सोने का। और काल इंतजार करता है उसके बुढ़ापे का, जब उसकी आयु पूरी हो जाए तो उसको फिर यहाँ से निकाले, फिर दूसरे योनि में डाल दे। तो ये काल चक्र चला करता है। अच्छा, एक चीज रही, जैसे ये जो अभी आप कहे कि मनुष्य का जन्म मिलता मुक्ति के लिए, बाकी सारे जो भी जीव जंतु हैं वो फंसे हुए हैं। वो फंसे भाई, वो काल चक्र वो उस तरह की साधनाएं नहीं कर सकते, हाँ, जो मनुष्य कर सकता है। जो तो ये चीज बताइए, सारा हॉलीवुड जो मूवीज बनती हैं, जो लोगों को मेस्मराइज करती हैं, वो यही जानने के पीछे राइटर लिखता है, ये वो लोग यही जानना चाहते हैं कि ये काल चक्र के अंदर फंसना और मुक्ति प्राप्त करना, ये ऐसा क्यों होता है, क्यों काल चक्र में फंसाव होता है और क्यों मुक्ति की जरूरत महसूस होती है। इसको लिखते लिखते ये लोग इतनी पिक्चरें बनाए हैं, ये लिखना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उनको पास ज्ञान है नहीं तत्व दर्शन। मुक्ति का अर्थ है कि कर्म बंधन से मुक्त होना, है ना? जो ये बार बार चल रहा है। आवागमन उसमें व्यक्ति की अपनी इच्छा पर होता है। तभी वो कृष्ण कहे अर्जुन से कि स्थित प्रज्ञ जो मनुष्य हो जाता है, यानी जो आत्मज्ञानी स्थित प्रज्ञ हो गया है, वो परमात्मा का उसने स्वरूप प्राप्त कर लिया। नहीं, 4 तरह की मुक्तियां बताई गई, नहीं, भगवान से प्राप्त होने की, है ना। सानिध्य, सारूप्य, सालोक्य और सायुज्य, ठीक है। तो जब वो परमात्मा का स्वरूप प्राप्त कर लेता है तो वो परमात्मा के समकक्ष हो जाता है। तो फिर वो स्वयं अपनी इच्छा से जब भी जन्म लेना चाहे जन्म ले सकता है, ना लेना चाहे तो अपने धाम में रह सकता है। अच्छा। परमात्मा वो जन्म मरण के चक्र से बाहर हो जाता है। मुक्ति का यही सबसे बड़ा अर्थ है कि व्यक्ति स्वयं में ईश्वरत्व को प्राप्त कर ले, आत्मा नहीं, परमात्मा को प्राप्त करके स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाए, तो फिर वो पावरफुल हो गया, है ना। तो मुक्ति का वास्तविक अर्थ ये है। अच्छा, वीडियो हो जाएगी लंबी, हमको एक चीज एकदम से इमेजिनेशन में आई, तो वो बताइए। हमने 2-3 लोगों को प्राण त्यागते हुए देखा है पर्सनली, सबकी आंखें पलट जाती, आंख जो है उसका पुतली जो है काला वाला हिस्सा वो पीछे चला जाता है और सफेद का हिस्सा दिखता है, और उसके बाद आंख अपने आप धीमे से बंद हो जाती है। ये क्या होता है, कैसा चेंजेस ये क्या होते हैं बॉडी के? इसका भेद तो वैसे कोई नहीं जानता है संसार में, नहीं कि ये जो काला है ये ऊपर चढ़ जाता है, ये क्या होता है, पीछे हो जाता है। योग में एक साधना होती है, हठ योग में, उसको चाचरी मुद्रा कहते हैं। चाचरी। अच्छा। चाचरी मुद्रा में क्या होता है कि वो जो मुद्रा लगा, बताइए ना, करिए ना। हाँ, नहीं करते नहीं, वो हाथ से होगी भी नहीं, नहीं उंगलियों से नहीं होगी, नहीं तो लोग प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, नहीं उंगलियों से होगी भी नहीं। हाँ, वो हठ योग है, उसके लिए अष्टांग योग का पूरा पालन करना पड़ता है।
ठीक। तो उसमें क्या करते हैं कि जो काली ये दोनों पुतलियां हैं इसको ला करके नाक की सीध में कर देते हैं, दोनों पुतलियां काली वाली। ठीक है। तो फिर बाहर सफेद ही दिखाई देंगी, है ना? और जब ये दोनों इकट्ठी हो जाएंगी तो वहां चिंगारी जैसे निकलेगी। अच्छा। वहां एक द्वार है, दशम द्वार उसको कहते हैं क्या? वो दशम द्वार नहीं है। अच्छा। वो ब्रह्म का द्वार है, 8वां द्वार। 8वां द्वार है वहां पे। अच्छा। जो तीसरे तिल की बात आती है, है नी? तीसरा तिल खुलता वास्तव में यहीं से है। अच्छा, तो ये उसको खोलने की जीते जी खोल लेने की विद्या है। जीते जी खोलने की विद्या है। अब मृत्यु में क्या होता है? क्योंकि जाना सबको धर्मराज के पास है। अच्छा, ये रास्ता एक ही है? रास्ता यही है। ठीक है। मेन रास्ता यही है। तो इससे 2 रास्ते हैं इसके। एक तो जो शरीर के 9 द्वार हैं, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, मुख, लिंग और गुदा, ये 9 द्वार हैं। ये जब आत्मा की सारी प्राण जिसको कहते हैं आत्मा कहते हैं, उसकी सारी ऊर्जा जब शरीर से खींचती है, ठीक है, तो इस 9 ये जो द्वार है जहाँ पे हमने बताया नाक की सीध में, यहीं से पहले शरीर से बाहर जाएगी। ठीक। इसके बाद जिन जिन लोकों में जन्म होना है, जो जिन जिन योनियों में जन्म होना है, वो ये 9 द्वारों से बाहर जाएगी, 9 द्वारों में से किसी एक द्वार से। अच्छा। ठीक है। ये ध्यान भी इसी तरह होता है, लेकिन ध्यान की प्रक्रिया दूसरी है, ये योग है। इस योग, अगर जो लोग योगी है वो जब योग करते हैं तो इसी तरह करते हैं, दोनों काली पुतलियों को नाक की सीध में लाते हैं, ठीक है नहीं, और अपने प्राणों को ऊपर खींचते हैं और ब्रह्म बरंध्र में पहुंच जाते हैं। अच्छा। जहां पर ज्योति पुंज ब्रह्म का दर्शन होता है। ये योगी लोग करते हैं। तो मृत्यु हो चाहे ध्यान हो, क्रिया तो एक ही है ना, रास्ता एक ही है, मृत्यु का भी और ध्यान करने का भी। इसीलिए ध्यानस्थ व्यक्ति को कहा जाता है कि ये मर चुका है। मतलब वो ध्यान की जो विधि है वो सचेत मृत्यु है। सचेत मृत्यु है। और जो सामान्य मृत्यु होती है प्राकृतिक, वो अचेतन अवस्था में आदमी को पता ही नहीं चला वो मर गया है। तो उस मृत्यु में कोई आत्मा वापस नहीं आ सकती शरीर में। और इस मृत्यु में सचेत होती है आत्मा। तो इस शरीर से जुड़ी रहती ब्रह्मांड में घूमने के बावजूद सिल्वर कार्ड से, है ना, कहते हैं कि सिल्वर कार्ड जुड़ी होती है जीव की नाभि से, है ना, तो वो घूमा करता है बाहर ब्रह्मांड में और फिर वापस आ जाता है शरीर में। तो ये सचेत मृत्यु है ध्यान, और वो अचेत मृत्यु है, भाई ये फर्क है। ठीक है, चलिए वीडियो हो गई लंबी, लेकिन ये बढ़िया बातचीत हुई। हम सोच रहे थे आगे आने वाली वीडियोस में आध्यात्म की वो चर्चाएं किया जाए कि जो चर्चाएं कुछ तो वर्ग समाज का है जो जरूर सुनना चाहता है, आधों को तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन आदमी सुनने की कोशिश तो करेगा ही, है ना। और वो क्या बोले वो कि जिन ढूंढा तिन पाइया, तो जब ढूंढेगा आदमी तो पाएगा। तो हम लोग चर्चा किया जाएगा उसकी, नहीं ये सही हमको याद है। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। अब किनारे बैठे रहेंगे तो कैसे मिलेगा? ठीक है, फिर चलिए, तो ये कुंडली जो है ठीक ही ठाक है तब। बाकी तबु की जन्म कुंडली ठीक। चलिए ठीक। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है, इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्त अवस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें
अब चेतन में न पड़ी हूँ तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको